हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोर्ड एग्जाम सेल्फ स्टडी रूटीन और साथ ही कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें आप बचे हुए टाइम में फॉलो करके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ना सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये ना सर्दियों का टाइम है और आपके एग्जाम का भी, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ना ये बोर्ड एग्जाम से पहले के कुछ मंथ होते हैं बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, जिसमें आपको एक एक स्टेप बहुत सोच के रखना है। इसलिए आप अभी से अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना छोड़ दें और अपनी हेल्थ और स्टडी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दे। अब ना स्कूल वाले दिन तो हमें पता होता है कि हम स्कूल से पहले थोड़ी देर पढ़ लेंगे और स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर पढ़ लेंगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें। और इसी चक्कर में हम पूरा दिन फोन चलाने इधर उधर घूमने में वेस्ट कर देते हैं। तो अब उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बेड को क्लीन कर ले, जिससे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स फील हो और आप एक्टिव मोड में रहें। अब ना आप मॉर्निंग में उसी टाइम पर उठिए जिस टाइम पर आप नॉर्मल स्कूल डेज में उठते हैं। उसके बाद आपको वही सारे काम करने हैं जो आप रेगुलर करते हैं। सबसे पहले आप 1 से 2 ग्लास पानी पिए और विंटर्स में आपको गर्म पानी पीना है और आप टाइम टू टाइम पानी का इंटेक करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो अब आप ब्रश कर ले, अपने फेस को वॉश कर ले, क्योंकि जब तक हम अपने मॉर्निंग के बेसिक कामों को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लेजी फील करेंगे। तो आप मॉर्निंग में उठते से ही जल्दी अपने कामों को कंप्लीट कर ले ताकि आप अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम दे पाए। तो अब आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि अगर हमें दिन भर अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी एंड माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब आप टी कॉफी लेने के बाद सीधा स्टडी करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज्यादा पीसफुल होता है, तो आप अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाते हैं। इसीलिए आपको जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे उसे मॉर्निंग में ही पढ़े, जिससे कि आप उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए। तो अब ना मैं आपको बताऊंगी कि आप बोर्ड क्लास या फिर नॉन बोर्ड क्लास में भी है तो आपको अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। तो अब तक आपने टाइम टेबल तो बना ही लिया होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। और अगर नहीं बना है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो अब सबसे पहले एक पेपर पर अपने सभी सब्जेक्ट्स लिख ले। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को हार्ड, मीडियम, इजी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। अब मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश एंड एक्टिव होता है, तो इस टाइम पर हमें कोई भी पुराना टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो पढ़ते हुए आपको कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक समझ नहीं आए तो उसे साथ साथ अंडरलाइन करते जाए, तो बस यहीं पर हमारा स्टडी स्लॉट 1 कंप्लीट होता है। तो आप कंटिन्यू 3 घंटे स्टडी करने के बाद हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, जिसमें आप शार ले ले, कंफर्टेबल क्लोथ वेयर कर ले और अपना ब्रेकफास्ट कर ले। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद अब 12 से 2 बजे तक फिर से पढ़ने बैठेंगे। अब 1 घंटा मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, अगर आपको कोई और काम करना है तो कर सकते हैं। तो अब ना आपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया था, तो अब ना इन 2 घंटों में आप अपने किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए। तो अब आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो मीडियम में, मतलब आपको थोड़े थोड़े समझ आते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आपको पढ़ते टाइम जरूरी पॉइंट्स के नोट्स बनाने और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपको परीक्षा के पैटर्न और डिफरेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। और आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दें, इससे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चांस मिलेगा। और मॉक टेस्ट देने से आपके मन में डर कम होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और अगर आपके स्कूल का कोई पेंडिंग वर्क है या फिर फाइल वगैरह कंप्लीट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो अब 2 से 3 बजे तक का आपका लंच ब्रेक रहेगा, इसमें आप थोड़ी देर अपना फोन चलाइए और आराम से बैठकर अपना लंच करिए। तो अब लंच करने के तुरंत बाद में आपको बिल्कुल भी स्टडी करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि अभी आपने खाना खाया और आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा होता है। और अगर अभी आप स्टडी करने के लिए बैठ गए तो आपका बिल्कुल भी स्टडी में मन नहीं लगेगा और आपको नींद आने लग जाएगी। इसीलिए बेटर है कि आप 1 घंटे का रेस्ट ले ले। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप नॉर्मली अपनी आइज को क्लोज करके लेटे रहे, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी। तो अब 4 बजे तक अच्छे से अपने आप को रिलैक्स और रिचार्ज करने के बाद हम फिर से 3 घंटे की स्टडी करने के लिए बैठेंगे। तो अब ना ये 3 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है, बीच में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आप पहले ही कुछ खाकर बैठिए। अब ना अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और हर वक्त अपने गोल को लेकर मोटिवेट रहना पड़ेगा। और ना मैंने भी जब मेरे बोर्ड एग्जाम से तो इधर उधर जाना बिल्कुल कम कर दिया था, तो अब जितना हो सके आप भी बाहर जाना कम कर दे, इससे आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। और अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है, बट आपको अपने टाइम की वैल्यू को समझना जरूरी है। तो अब इस टाइम पर आपको अपनी प्री बोर्ड्स की परफॉर्मेंस का एनालाइज करना है कि आपने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया, कौन सा टॉपिक आपका अभी भी वीक है। क्योंकि अब इस टाइम पर आप फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट्स पर करना है। तो अब आप खुद को रिलैक्स कर ले ताकि आप पढ़ी हुई चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाए। तो आप थोड़ी देर वॉक कर ले या फिर अपने फ्रेंड के साथ खेल ले, या फिर आपकी कोई हॉबी है तो वो कर सकते हैं। और अब ना आपको स्टडी का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बस टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपने पूरे साल अच्छे से स्टडी की है, ट्यूशन और स्कूल में अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो डोंट वरी। तो अब मैंने अपना डिनर कर लिया, आप भी अपना डिनर कर ले। तो अब हम करेंगे रिवीजन, आप 1 घंटा रिवीजन कर ले।
तो अब आपको इस टाइम पर कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपने जो भी दिन भर पढ़ा है बस उसे ही रिवाइज करना है, वरना फिर आप रात भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे और आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी। और अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने में बहुत कम टाइम बचा है, तो आप जितना हो सके रिवीजन पर फोकस करें और डिफरेंट सोर्सेज का यूज ना करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस हमारी स्टडीज कंप्लीट हो गई। अब आप ब्रश कर ले, फेस को वॉश कर ले और अपना नाइट स्किन केयर कर ले और सोने के लिए चले जाइए। और ना आप इस रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।